हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 18 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 70 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और भी आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। ये पार्ट 18 है, जल्द ही पार्ट 19 भी अपलोड कर दूँगा मैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख सकें और एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन जो है हमारा, है ना, कॉटन सूती वस्त्र जिससे बनाए जाते हैं, तो उसको ग्रोथ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी मिट्टी अच्छी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कॉटन के लिए है ब्लैक सॉइल, या जिसको हम काली मिट्टी के नाम से, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं इसको। कौन सा? रेगुड़ मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं इसको, काली मिट्टी को। ये हमारे कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बांदीपुर सेंचुरी या बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका है कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वो किस लिए फेमस थी? वेल प्लान्ड सिटीज़ के लिए, ठीक, सिविल उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो उसका स्ट्रक्चर था उसके लिए, या जो उसका जो डेवलपमेंट था आर्ट का और आर्किटेक्चर का, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता हमने देखी है कि जैसे ये मान लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया ऐसे घर बने थे, इस टाइप से घर बने थे, बीच में बढ़िया इनकी रोड थी दोनों तरफ से, है ना। इस टाइप से बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड था, है ना। पक्की नालियाँ थी चारों तरफ से, है ना। तो इस टाइप से था। तो यहाँ पे जो है ना, ये तीनों गुण जो है इसके लिए वो थी, क्या बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें ही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सभी चीज़ों में वो वेल मैनेज्ड था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, है जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो लाल किला है ना, लाल किला जो है आपका, वो किसने बनाया। तो लाल किला किसने बनवाया है आपका, बताइए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला जो बनवाया है वो बनवाया है आपका शाहजहां ने। किसने बनवाया है? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द एशियंट किंगडम ऑफ अवंती, जो अवंती था, है ना। तो अवंती की क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि अवंती की राजधानी क्या थी, है ना। अवंती की राजधानी या कैपिटल क्या थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। देखिए, उज्जैन या फिर उज्जैनी भी मिले आपका, है ना, उज्जैनी भी मिलेगा आपको, है ना, कहीं कहीं ऑप्शन। तो उज्जैन या उज्जैनी दोनों एक ही है, पहले इसको उज्जैनी बोला जाता था। तो दोनों आंसर आपके सही रहेंगे, या तो उज्जैन या आप लगा सकते हैं इसको उज्जैनी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन डिड वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा था, जो कि एक पुर्तगाली था, फर्स्ट पुर्तगाली बोल सकते हैं आप इसको, जो पुर्तगाली था वो इंडिया कब आया था, है ना। तो वो इंडिया आया था 1498 में, ठीक। अब देखिए कैसे आया था, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपका जो है एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक, ये आपका हो गया एशिया महाद्वीप, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका यूरोप, ठीक, इस टाइप से। तो जो पुर्तगाली थे वो यहाँ से ऐसे होते हुए, यहाँ पे आपका मेडागास्कर, ठीक, ये आपका अफ्रीका है, तो यहाँ से वो ऐसे होते हुए, और ये जो है हमारा इंडिया है ना, ठीक, ये इंडिया हो गया। तो वो यहाँ से ऐसे होते हुए तब वो यहाँ पे हमको इंडिया पहुँचा था, केप ऑफ गुड के रास्ते से भी बोल सकते हैं कि केप ऑफ, ठीक, गुड, ठीक। तो यहाँ पे वो पहुँचा आपका इंडिया, कैसा, ऐसे घूम के वो पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा? कालीकट, कालीकट केरल के पास जो बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पे वो पहुँचा, ठीक। तो जब कालीकट वो पहुँचा तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था जमोरिन। कौन था? जमोरिन जो था कालीकट का राजा था, जिसने उसका स्वागत किया।
ठीक, अब क्या हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ से जब वापस जा रहा था, है ना, केरल से जब वो वापस फिर जा रहा था, तो उसने क्या किया कि यहाँ से ना मसाले ले गया, जैसे काली मिर्च, है ना, काली मिर्च हो गया, और भी जो मसाले हैं लौंग वगैरह सब ले गया, और ले जाके फिर उसने वापस यूरोप में जब अपने जहाँ पे से आया था वो, वहाँ पे जाके जब उसने उसको बेचा तो उसको लगभग 60% का प्रॉफिट हो गया उसको, है ना, 60% का प्रॉफिट हो गया। तो उसके बाद वो फिर दोबारा आया इस टाइप से, है ना, क्योंकि उसको बहुत ही फ़ायदा हो रहा था, जितना उसका खर्च था जाने में उसका 60% उसको मुनाफा हो गया, तो ये फ़ायदे का सौदा था। तो ये था पूरा वास्को डी गामा से रिलेटेड चीज़ें। देखिए इससे क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, एक तो ये पहला क्वेश्चन कि कब आया 1498 में, और आजकल जो पूछा रहा है कि जब वो कालीकट पहुँचा तो वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ का राजा कौन था, जमोरिन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, द जनरल हु गेव द फायरिंग ऑर्डर एट द जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है जनरल ओ डायर। कौन? जनरल ओ डायर। ठीक, अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका क्या, जलियांवाला हत्याकांड। क्यों हुआ था? क्योंकि जो अमृतसर पंजाब या चंडीगढ़ पंजाब में जो कुछ लोग थे, नेता थे, जैसे कि एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, इनको गिरफ्तार कर लिया था रोलेट एक्ट के तहत। इनको गिरफ्तार कर, रोलेट एक्ट भी आपका कब आया था, 1919 में ही आया था। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसके कारण जलियांवाला जो बाग था उसमें कई लोग इकट्ठे हुए थे, करीबन 4,000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि आप जाके वहाँ पे गोली चलाइए। ठीक, जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दिया था और जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो करीबन 10 मिनट तक कंटिन्यू उनने गोली चलाई थी, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे। तो ये था भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। और जो जनरल ओ डायर था इसको बाद में ऊधम सिंह थे, उन्होंने इंग्लैंड जाकर, ठीक, इंग्लैंड जाकर इसको गोली मार दी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जनरल ओ डायर की हत्या किसने की, तो जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाके की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में, ठीक, किसके अगेंस्ट किया था, तो वो किया था रोलेट एक्ट में। बता चुका हूँ जैसा कि 1919 में रोलेट एक्ट आया था। ठीक, क्या था रोलेट एक्ट में कि शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, काला कानून भी इसको कहा गया था। वेयर डिड द डांस फ्रॉम मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम है आपका, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम केरला का है। कहाँ का है? केरला का है मोहिनी अट्टम। यहाँ का एक और है क्या, कथक कली। ठीक, नॉट ओनली कथक कली। सिर्फ जो कथक है ना, सिर्फ जो कथक है वो है आपका यूपी का। जिससे रिलेटेड पर्सन कौन से हैं, बिरजू महाराज। ठीक, उससे रिलेटेड जो आदमी है वो है आपके बिरजू महाराज। तो कथक कली भी केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, लेकिन सिर्फ अगर कथक आपसे पूछा जाए तो वो है यूपी का। और उससे रिलेटेड कौन से हैं आपके, बिरजू प्रसाद। जैसे कि बांसुरी वादक, एक बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, यह भी यूपी के हैं। ठीक, तो इस टाइप से लोगों के पूछ लिए जाते हैं ना, बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, कथक के जो है बिरजू महाराज, और मोहिनी अट्टम और कथक कली दोनों कहाँ का है, केरला का है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, मतलब जो इनमें से कौन सा है जो मॉस्किटो से नहीं होता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता। डेंगू फीवर मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है। फाइलेरिसिस ये भी आपका जो है मच्छर के काटने से होता है। फैलेरिया इसमें क्या होता है कि पाँव या हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ग्वाइटर रोग जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वाइटर। ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से या नमक ना खाने की वजह से। ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ, जो ऑरेंजेस होते हैं आपके संतरा होते हैं, ठीक, वो किसके रिच सोर्स होते हैं, तो वो है विटामिन, मेनली विटामिन सी पाया जाता है मोस्टली ऑरेंजेस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR,
ठीक। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका जयपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक। सबसे ज़्यादा तटरेखीय वाला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना थोड़ा घूमा घूमा सा, ये सबसे बड़ा है, तो ये है आपका गुजरात। कौन सा है, गुजरात का सबसे बड़ा है आपका कोस्ट लाइन एरिया। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द जॉइंटिस, जब जॉइंटिस हो जाता है हमको तो शरीर का हमारा कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा जो है मतलब इफेक्टेड होता है, तो वो होता है लिवर। जैसा कि सबको पता है लिवर डैमेज हो जाता है आपका जॉइंटिस के कारण। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो इंडिया में है सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे, ठीक। और आजकल अब क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस को मनी बैंक बनाने की मतलब सिफारिश चल रही है, उस पर वर्क किया जा रहा है। अगले कुछ सालों में पोस्ट ऑफिस भी बैंकों की तरह काम करने लगेगा। उत्तर प्रदेश टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक। इन इंडिया मतलब प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में। उत्पादन में जो यूपी है वो आपका टॉप रैंक पे है या फर्स्ट रैंक पे है, तो वो है गेहूँ। गेहूँ, देखिए टोटल उत्पादन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक, टोटल उत्पादन। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करी जाएगी ना, प्रति हेक्टेयर की, तो वो पंजाब हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो आपको ऐसा याद रखना है। अगर सिर्फ बात कर रहा है टोटल प्रोडक्शन की, तो वो है व्हीट, गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो वहाँ पे पंजाब चला जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेटल इज़ जनरली यूज टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, किस मेटल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, तो वो है आपका आयरन। आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक, आर्टिफिशियल जो सिल्क है जिसको मतलब हमने खुद बनाया है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेयॉन। उसको क्या कहा जाता है, रेयॉन कहा जाता है आर्टिफिशियल आपका सिल्क को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, चांदी या सिल्वर। विच एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा एटम है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल जो है आपका, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फॉर्म्ड हुई थी, तो वो हुई थी 1664 में। कब, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ये पार्ट 18 के में कुछ आपके क्वेश्चन थे, इसके अंतर्गत आपने देखा। और यहाँ पे पार्ट 17 भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप जी के पार्ट 19 जल्दी ही देख पाएंगे। मैं जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी। www.facebook.com/scholarallied ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप, ठीक, व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस को शेयर करें, एफबी पे शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।